हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विकास दुहान एडवोकेट एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लीगल ऑफिस में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंडियन आर्मी की सर्विसेज के बारे में। जी हां दोस्तों, इंडियन आर्मी में निकली है वैकेंसी जो कि है सिर्फ और सिर्फ लो ग्रेजुएट्स के लिए, जिसे हम बोलते हैं जैग एंट्री स्कीम। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या है कि जो अप्लीकेशंस है वो इनवाइट किए गए हैं फ्रॉम अनमैरिड मेल एंड अनमैरिड फीमेल, यानी कि सिर्फ और सिर्फ अनमैरिड पर्सन ही इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इसमें जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस जो दी गई हैं उनमें सबसे पहले नेशनलिटी की बात है। उसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है एज लिमिट। तो इसमें जो एज लिमिट है वो है 21 to 27 ईयर्स, यानी कि 1 जनवरी 2024 से पहले बोर्न जो पर्सन है और जो लो ग्रेजुएट हैं वही इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद इन्होंने कहा है कि जो 10th की जो डीएमसी है उसमें जो डेट ऑफ बर्थ रजिस्टर्ड है उसके अकॉर्डिंग ही इसको कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद इन्होंने बात करी है एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की, जिसमें बोल रखा है कि मिनिमम 55% की रिक्वायरमेंट है। वो आपकी 3 ईयर डिग्री भी हो सकती है और 5 ईयर डिग्री भी हो सकती है। उसके साथ ही जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कि आपके पास क्लेट पीजी 2023 का जो स्कोर कार्ड है वो मैंडेटरी है, चाहे आप LLM क्वालिफाइड हैं या आप LLM अपीयरिंग कैंडिडेट्स हैं। अगर आप इस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास क्लेट पीजी 2023 का स्कोर कार्ड होना कंपलसरी है। इसके बाद आगे इन्होंने बताया है कि सिर्फ वही कैंडिडेट्स जिनके पास LLB की डिग्री है और मार्कशीट्स आ चुकी हैं, सिर्फ वही इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। उसके बाद फिर उन्होंने बताया है कि जो भी कैंडिडेट क्लेट पीजी 2023 का जिनके पास भी स्कोर कार्ड है वो अपना जो उनका रिजल्ट है उसको वेरीफाई करवा लेंगे SSB से पहले। अगर आपने आपका रिजल्ट वेरीफाई नहीं करवाया तो आप इस पोस्ट के लिए आपका SSB जो है वो नहीं लिया जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे टोटल वैकेंसीज़ की। तो देखिए, जो टोटल वैकेंसीज़ हैं उनमें 5 वैकेंसीज़ हैं जो कि मेल के लिए हैं और 2 वैकेंसीज़ हैं फीमेल के लिए। उसके बाद फिर आगे इन्होंने कुछ टर्म एंड कंडीशंस ऑफ सर्विसेज के बारे में बात कर रखी है, जैसे कि आपकी जो टेन्योर है एंगेजमेंट का वो कितना होगा, जिसमें टोटल 14 ईयर्स बताया गया है, जिसमें स्टार्टिंग में आपके 10 साल का होगा और बाद में उसको एक्सटेंड करके 4 साल और एक्सटेंड करके टोटल 14 साल का किया जा सकता है। उसके बाद फिर इन्होंने बात करी है बाकी सारी जो भी कंडीशंस वगैरह हैं, जैसे कि ट्रेनिंग का क्या है कि जो टोटल ट्रेनिंग है वो 49 वीक्स की होगी और वो होगी ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में। इसके साथ ही इन्होंने और भी जो कंडीशंस हैं वो बताई हैं कि भाई जो कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग है वो क्या होगी। तो जो कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग है जनरली उसको गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस पे ही वो है कंप्लीट होती है, लेकिन अगर कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हैं तो उसमें जो कैंडिडेट से भी जो ट्रेनिंग की कॉस्ट है उसको रिकवर किया जा सकता है। उसके बाद फिर जब आगे चलते हैं तो इन्होंने आगे बात करी है कि जो फाइनल एलोकेशन है आर्म सर्विसेज की वो विल बी मेड प्रायर टू पासिंग ऑफ द लेडी कैडेट फ्रॉम OTA। उसके बाद फिर उन्होंने प्रमोशन क्राइटेरिया के बारे में बात की है कि रैंक्स क्या क्या होंगे, जैसे लेफ्टिनेंट है, कैप्टन है, मेजर है, एटसेट्रा। उसके बाद फिर पे स्केल के बारे में बात की गई है कि लेफ्टिनेंट का कितना होगा, कैप्टन का कितना होगा, मेजर का कितना होगा। फिर उन्होंने काफ़ी सारे अलाउंसेस के बारे में बात की है, जैसे कि मिलिट्री सर्विस पे उसके अलग जितने भी अदर अलाउंसेस हैं, जैसे कि DA है आपका, पैरा अलाउंसेस हैं और एटसेट्रा जो भी हैं, यूनिफॉर्म्स के आपको क्या कुछ अलाउंसेस मिलेंगे। तो टोटल इन्होंने सारे का सारा वहाँ पे बता दिया। इसके साथ ही जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस है वो भी इन्होंने बता रखा है। फिर एक आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड के बारे में बात कर रखी है। और उसके बाद फिर आगे चलते हैं तो इन्होंने बताया है कि आप अप्लाई कैसे करेंगे। तो देखिए, जो एप्लीकेशन है वो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड से ही अप्लाई की जा सकती है। सबसे पहले आपको जाना होगा इंडियन आर्मी की वेबसाइट जो कि है www.joinindianarmy.nic.in। वहाँ पे आपको ऑफिसर एंट्री एप्लीकेशन लॉगिन के लिंक पे क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने जो वेब पेज ओपन होगा उस पर आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। देखिए, अगर आपने पहले कभी रजिस्ट्रेशन करवा रखा है तो आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करवाने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है और आप डायरेक्ट अप्लाई ऑनलाइन के लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपके सामने जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो ओपन होगा, उसे आप एक्सेप्ट करेंगे तो उसके बाद आप आपके जो फॉर्म है उसे आप अप्लाई कर सकते हैं। आपकी सारी डिटेल्स उसमें फिल कर सकते हैं और फाइनल सबमिट पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने बताया कि आप बाद में इसमें एप्लीकेशन फॉर्म में कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। और अगर आपका जो LLB के मार्क्स हैं वो CGPA मोड में है तो आपको उसको प्रॉपरली कन्वर्ट करके आपको उसको मार्क्स में कन्वर्ट करना होगा। उसके बाद फिर बताया है कि जो कैंडिडेट का नाम है, पेरेंट्स नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, वो सारे का सारा अकॉर्डिंग टू 10th की DMC के अकॉर्डिंग होगा। अब इन्होंने बताया कि कौन कौन से जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको SSB के टाइम पे लेके जाने हैं। तो सबसे पहला तो है आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल किया है उस पर आपको फोटो पेस्ट करनी है जो कि ड्यूली अटेस्टेड होगी, यानी कि सेल्फ अटेस्टेड होगी। उसके बाद 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, अगर आपका 3 ईयर लो कोर्स है तो उससे पहले जो भी आपने ग्रेजुएशन कर रखी है वो, उसके बाद फिर आपकी LLB की डिग्री, प्रोविजनल डिग्री, उसके
बाद फिर आपकी जो हर एक सेमेस्टर की मार्कशीट्स होंगी, उसके बाद फिर आपका जो बार काउंसिल के साथ जो भी रजिस्ट्रेशन है वो सर्टिफिकेट, और उसके बाद अगर यूनिवर्सिटी ने कोई भी एक फॉर्मूला क्रिएट कर रखा है कन्वर्जन का CGPA को मार्क्स में करने का, वो, और सबसे इम्पोर्टेंट है आपका क्लेट PG स्कोर कार्ड, यानी कि आपको आपके क्लेट PG का स्कोर कार्ड लेके जाना कंपलसरी है। अगर आप में कोई भी कैंडिडेट जो है सारे के सारे डॉक्यूमेंट लेके नहीं जाएगा तो उसको SSB नहीं देने दिया जाएगा। उसके बाद फिर इन्होंने बात करी है कि आपका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा। तो सबसे पहले जो कैंडिडेट्स हैं उनको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, ठीक है। जो ओपिनियन होगा टू सिलेक्ट द डेट्स फॉर SSB बाय कैंडिडेट्स मे बी फॉरफिटेड ड्यू टू अकरेंस ऑफ एनी एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस और इवेंट्स। जब ये आपका जो शॉर्ट लिस्टिंग है वो कंप्लीट होगी, उसके बाद फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, और उसके बाद ही आपका जो भी आगे का फर्दर प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा। इसके साथ ही जो जैग एंट्री स्कीम है, इसमें आपको जो ट्रैवलिंग अलाउंसेज है, जब आप फर्स्ट टाइम कभी भी अगर आप SSB देने जा रहे हैं इंडियन आर्मी का, तो आपको आपके AC 3rd क्लास तक का जो फेयर है, यानी कि आपकी जो कॉस्ट है ट्रेन टिकट की, वो आपको सारी की सारी वहाँ से रिफंड हो जाती है। इसके बाद इन्होंने बताया कि इंटरव्यू डेट या सेंटर को जो है वो एंटरटेन नहीं किया जाएगा, आपको चेंज आप नहीं करवा सकते हैं। उसके बाद फिर आगे फर्दर कुछ और जो बात है वो बताई गई है। फिर उसके बाद इन्होंने कहा है कि आप जल्द से जल्द ही इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर दें। तो फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो है 22 जून से स्टार्ट होकर 21 जुलाई 2023। ऐसी और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।